हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टेंसेस। ऐसा कहा जाता है कि जिसको टेंसेस आ गई उसको सारी की सारी इंग्लिश आ गई, यानी कि 90% इंग्लिश तो टेंसेस पर ही बेस्ड होती है। और ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम जाने अनजाने में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में तो सेंटेंसेस बोलते ही हैं। अगर मुझे ये बताना हो कि मैं वर्तमान में क्या करता हूं तो मुझे प्रेजेंट टेंस बोलना पड़ेगा। अगर मुझे ये बताना हो कि कल मेरे साथ क्या हुआ तो मुझे पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। और अगर मैं अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करूंगा तो मुझे फ्यूचर टेंस भी यूज करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि टेंसेस पे कमांड होना बहुत जरूरी है। आज का जो वीडियो लाया हूं वो बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही शानदार है। टेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगले 10 से 15 मिनट में आपको टेंसेस के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। दूसरी बात दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस बेस्ड सेशन होने वाला है, यानी कि मैं बोर्ड पर समझाऊंगा कम, पर खुद आपको बोल के दिखाऊंगा कि कैसे टेंसेस की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए और ये 10 से 15 मिनट वाले वीडियो में कैसे आप सारे टेंसेस सीख जाएंगे। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दोनों करेंगे। लास्ट में आपको एक बहुत बढ़िया होमवर्क यानी कि एक्टिविटी देके जाऊंगा, वो एक्टिविटी आपको करनी है। दोस्तों, जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस का बेसिक नॉलेज ये होता है कि टेंस बेसिकली 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट के भी यही 4 पार्ट हो गए, पास्ट के भी यही 4 पार्ट हो गए और फ्यूचर के भी यही 4 पार्ट हो गए। अब मैं एक बात बताता हूं और ये बात बहुत सीक्रेट है। ये बात सीक्रेट इसलिए है क्योंकि एक ऐसी टेक्निक जिसको अगर आपने समझ ली तो आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सर क्या है वो टेक्निक? वो टेक्निक ये है कि आपको केवल ये 12 वर्ड्स याद करने हैं। आपको प्रेजेंट के ये 12 वर्ड्स याद कर लेने हैं, पास्ट के ये 4 और फ्यूचर के ये 4, यानी कि 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। अगर ये 12 हेल्पिंग वर्ब्स अगर आपको याद हो जाए तो आपको टेंसेस आ गए। सर इतना आसान है? हाँ बिल्कुल इतना ही आसान है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं प्रेजेंट टेंस में बात करूंगा तो प्रेजेंट में मैं इन 4 वर्ड्स का यूज करूंगा, या तो डूडस लगाऊंगा या इजेमार या हैव बीन। अगर मैं पास्ट में बात करूंगा तो मैं इन चारों वर्ड्स का यूज करूंगा, डिड, वाज, वर, हैड और हैड बीन। और अगर मैं फ्यूचर में बात करूंगा तो मैं इन वर्ड्स का यूज करूंगा, यानी कि विल बी, विल हैव बीन। यानी कि अगर आपको ये 12 वर्ड्स याद हो जाए तो आपकी टेंसेस की प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर एंड आई टीच इंग्लिश विथ वेरी बेसिक पैटर्न। तो बहुत बेसिक से बहुत सिंपल वे में सिखाता हूं। देखो, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहले हमें ये याद करना है, याद क्या करना है आपको कि प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो 4 होती है, इंडेफिनिट की डू डस, कॉन्टिन्यूअस की इज एम आर और परफेक्ट की हैज हैव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैज हैव बीन। अब पास्ट की याद करो मेरे साथ, आंखें बंद करके याद करो कि पास्ट की 4 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, इंडेफिनिट की डिड, या फिर यहां पर ऑब्लिक में V2 आ जाएगा, अगर डिड नहीं आएगा तो V2 आएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वॉज वर और पास्ट परफेक्ट की हैड और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैड बीन। अब मेरे साथ फ्यूचर की याद करो, फ्यूचर में पहले विल, फिर विल बी, विल हैव बीन और विल हैव बीन। ये 12 आपने याद कर ली। अब हमें कोई एक वाक्य लेना है, हमें कोई भी कॉमनली एक सेंटेंस लेना है और उस सेंटेंस को सभी 12 वाक्यों में चलाना है ना। तो सबसे पहले मान लो मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिया कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए सिर्फ आपको सुनना है, समझने जैसा ज्यादा कुछ नहीं है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं और ये मेरा जो है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ये मेरा एक बेसिक सेंटेंस है। अब मैंने इस सेंटेंस को लिया तो मैंने सेंटेंस को पहचाना कि भाई ये जो सेंटेंस है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यहां पर क्या होता है, जब सिंपल वाक्य आता है तब हम डू डस का प्रयोग नहीं करते हैं। जब वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तभी हम डू डस लगाते हैं। तो सिंपल वाक्य का पैटर्न क्या होता है कि यहां पर सीधा आप क्या करेंगे, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे बस। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट है आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, आई स्पीक, और यहां पर ऑब्जेक्ट है आई स्पीक इंग्लिश। तो सेंटेंस कब क्या बन गया, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। जब कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे तो मुझे क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो या तो इज या एम या आर यूज करनी है। तो जब मैं कॉन्टिन्यूअस बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ पे दो बदलाव किए। पहला बदलाव क्या किया, मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम लगा दी और दूसरा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दिया। यानी कि आपको एक बात समझ में आ रही है कि जब मैं ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करता हूं तो यहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जब मैं इज एम आर यूज करता हूं तो कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, जब मैं परफेक्ट बोलूंगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और जब मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलूंगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। और वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। तो सारे रूल्स आपने पहले भी पढ़े होंगे। अगर आपने टेंस पर मेरा डिटेल्ड वीडियो नहीं देखा हो तो जाके सर्च करिए मास स्टडी टेंसेस, तो आ जाएगा। ये एक प्रैक्टिस सेशन है। अब करना क्या है, आपको यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनके साथ मेन वर्ब का सही फॉर्म लगाना है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जब भी कोई वाक्य बनाना हो तो जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, इस हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आपको मेन वर्ब लगानी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो टेंसेस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीक का स्पीकिंग हो गया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म आता है। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आता है। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है। तो मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। और मैं 2 दिनों से अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 2 दिन आ गए। तो यहां पर हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे और साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। सो आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days। अब पास्ट में आते हैं, मैंने अंग्रेजी बोली। तो डिड का इस्तेमाल भी हम सिंपल सेंटेंस में नहीं करते हैं, हम सिंपल सेंटेंस में वर्ब टू लगाते हैं। तो मैंने अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल चुका था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। मैं 2 दिनों से अंग्रेजी बोल रहा था, आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days। अब फ्यूचर में आते हैं, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूंगा, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूंगा, आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं 2 दिन से अंग्रेजी बोल रहा हूंगा, आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी 12 हेल्पिंग वर्ब यूज की। हमने याद क्या रखा, जब हमने परफेक्ट का कोई भी वाक्य बनाया तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। जब हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी वाक्य बनाया तब हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई। तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की फॉर्म को बदलते रहना है। अगर इंडेफिनेट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूअस है तो चाहे इज एम आर लगाऊं, चाहे वॉज वर लगाऊं, चाहे विल बी लगाऊं, सबके साथ मुझे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एक सेंटेंस बोला कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो आई एम स्पीक इंग्लिश नहीं होता है, आई एम स्पीक इंग्लिश नहीं होता है। आपकी बुद्धि चलनी चाहिए कि सर ये इज एम आर लगा है तो सही सेंटेंस होगा आई एम स्पीकिंग इंग्लिश होगा। क्या होगा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश होगा, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर लगाया है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना ही है। उसी प्रकार अगर आपने हैज़ लगाया तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाना ही है। और प्रैक्टिस करके आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है। क्या करना है, ट्रेन करना है। तो चलिए एक बार फिर से वापस हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने यहां पर कहा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिया, तो अब हम एक वाक्य के 12 वाक्य बनाएंगे। 1 to 12 सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और बहुत मजा आएगा। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। मैंने कहा कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, तो पहले प्रेजेंट से प्रैक्टिस करते हैं। आई ईट फूड, आई एम ईटिंग फूड, आई हैव ईटन फूड, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। हम मान लेते हैं कि 2 घंटे का टाइम चल रहा होगा, एक एग्जाम्पल लिया है। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, मैं खाना खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन फूड, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूंगा, आई विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। 12 वाक्य मैंने बना दिए। अब एक काम करते हैं, हम एक वाक्य से 48 सेंटेंस बनाते हैं। तो 1 से 48 कैसे बनाएंगे, हम यहां पर 1 के 4 बनाएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाएंगे। तो 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4 इसके 16 बनेंगे और 16 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 48। शुरू करते हैं। मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू स्कूल, हैव आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, हैव आई गॉन टू स्कूल, हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल। मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। अब पास्ट में चलते हैं। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, आई डिड
नॉट गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल, डिड आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉज आई गोइंग टू स्कूल, वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गोन टू स्कूल, आई हैड नॉट गोन टू स्कूल, हैड आई गोन टू स्कूल, हैड आई नॉट गोन टू स्कूल, मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, हैड आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, मैं स्कूल जाऊंगा, I will go to school, I will not go to school, will I go to school, will I not go to school, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, I'll be going to school, I'll not be going to school, will I be going to school, will I not be going to school, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, I will have gone to school, I will not have gone to school, will I have gone to school, will I not have gone to school, मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूँगा, I will have been going to school for 2 hours, I will not have been going to school for 2 hours, will I have been going to school for 2 hours, will I not have been going to school for 2 hours. Guys, मैंने आपके सामने 48 सेंटेंस बना दिए. अच्छा लगा हो ना, मजा आया तो लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना, सब्सक्राइब भी करना और कम से कम 5 लोगों को ये वीडियो जरूर भेजना. तो दोस्तों इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. अब आपने एक बार देख के प्रैक्टिस कर ली है, अब एक बार बिना देखे, मेरे सामने कोई नहीं है, सिर्फ कैमरा है, मैं आपके सामने बिना देखे एक सेंटेंस के 48 वाक्य बना के दिखाऊंगा. ठीक है, आप सुनना और अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिया कि मैं एक लेटर लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं. तैयार है? I write letter, I do not write letter, do I write letter, do I not write letter, I am writing letter, I am not writing letter, am I writing letter, am I not writing letter, I have written letter, I have not written letter, have I written letter, have I not written letter, I have been writing letter for 2 hours, I have not been writing letter for 2 hours, have I been writing letter for 2 hours, have I not been writing letter for 2 hours, I wrote letter, I did not write letter, did I write letter, did I not write letter, I was writing letter, I was not writing letter, was I writing letter, was I not writing letter, I have written letter, I have not written letter, have I written letter, have I not written letter, I had been writing letter, मैंने यहाँ पे had लगाना था, I had written letter, I had not written letter, had I written letter, had I not written letter, I had been writing letter for 2 hours, I had not been writing letter for 2 hours, had I been writing letter for 2 hours, had I not been writing letter for 2 hours. फ्यूचर में चलते हैं. I will write letter, I will write letter, I will not write letter, will I write letter, will I not write letter, I will be writing letter, I will not be writing letter, will I be writing letter, will I not be writing letter, I will have written letter, I will not have written letter, will I have written letter, will I have not written letter, will I not have written letter. अब लास्ट वाला, I will have been writing letter for 2 hours, I will not have been writing letter for 2 hours, will I have been writing letter for 2 hours, will I not have been writing letter for 2 hours. थोड़ा जल्दीबाजी में टंग आगे पीछे हो जाती, समझ सकते हो आप भी. अब आप एक सेंटेंस को ऐसा लीजिए और आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में पूरे 48 टेंसेस का रिवीजन कर पाएं, पूरे 48 का. तो मैं मानूंगा कि आपने तगड़ी प्रैक्टिस की है. मैं आपको एक सेंटेंस देके जा रहा हूं, आप उस सेंटेंस की या तो 12 वाक्य बनाइए नीचे कमेंट में, या 48 सेंटेंस बनाइए. टाइपिंग में टाइम लगेगा लेकिन बना कर ही जाना है. कमेंट सबकी पढ़ूंगा और सबको नोटिस भी करूंगा. तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस लिखिए. सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आई वॉच मूवीज. एक सेंटेंस ये, इसके 12 बनाओ, और एक सेंटेंस दे रहा हूं उसके 48 बनाना. आई रीड बुक, आई रीड बुक ले लो क्योंकि रीड की फॉर्म सेम रहती है, तीनों फॉर्म सेम रहती है ना. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, आईएनजी फॉर्म लगा देना. तो ये 2 सेंटेंसेस को कमेंट में अभी करके मुझे बताइए. ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो कुछ दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर छोड़ के जाइए. होमवर्क दिया है. थैंक यू सो मच, टेक केयर.